तो ये एमपी लगता है इधर, ये रेलवे लाइन के आगे, रेलवे लाइन के ठीक आगे एमपी है, और ये जहाँ आपका यूपी लगता है। ये बबीना इलाका, बबीना विधानसभा क्षेत्र क्या है? बबीना। अच्छा, तो यहाँ पे 2-3 चीजें बताते हैं आपको। ये बरुआ सागर आ गया, ये कौन सा गाँव है? उसी में लगा हुआ है बरुआ सागर तारामन्ना। एक तारामन्ना लगता है, तारामन्ना। मैंने क्या? ग्राम पंचायत तारामन्ना, मोहल्ला कोठीपुरा। कोठीपुरा। अच्छा, और बबीना गांव है ये, बबीना बबीना विधानसभा विधानसभा इलाका है। और आप लोग यूपी के एमपी को? जम्मू कोई कहेगा कि कमेंट सेक्शन में यूपी चुनाव था तुम एमपी चले गए। नहीं है और हम एक चीज बता दें, बता सकते सर? आपको डर तो नहीं? अरे देखो मैं गलत नहीं हूँ तो कोई डर नहीं है, गलत हूँ तो डर है। मतलब डर नहीं है तब कोई दिक्कत नहीं, देखो कोई डर। सर आप पी रहा हूँ, दुकान खुली है, दुकान खुली सौदा नहीं लेंगे? जब दुकान बंद होगी तो कहाँ सौदा लेंगे? दुकान खुली, मैंने सौदा ली, आपके सामने खा पी रहा हूँ। मान लिया सरकार कोई चीज खोले हैं तो गरीब आदमी अपनी सौदा लेने नहीं आएगा। हाँ एकदम। दुकान बंद होगी, सौदा नहीं मिलेगी। अच्छा, किस बात का सौदे की बात हो रही है? ये थोड़ी अच्छी हिंदी में कहें तो ये रसरंजन का दौर है। रसरंजन तो उसको थोड़ी कम अच्छी हिंदी में कहें तो उसको मदिरापान कहेंगे हम। और भाई साहब थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा नशामंद हो रहे थे और हमने उस समय इनको इंटरप्ट किया था और हम थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे कि कैसे होता है, क्या अर्थशास्त्र है और क्या इलाके की बातें हैं। जी आप बबीना में रहने वाले हो? बबीना विधानसभा क्षेत्र है ना? वोट तो बबीना में दे रहे हो क्या? ये बबीना में दिक्कत क्या है? अभी आप मेरे को बता रहे थे आप कि यहाँ पे कच्ची शराब का काम होता है, बंद हो जाए तो बहुत आराम हो जाए। हाँ, जनता सौदा जाएगी यहीं की नहीं, कहीं भी आप चलो कच्ची शराब बिक रही है, गांव-गांव में बिक रही है, घर-घर बिक रही है। हाँ। ठेका तो ऐसा है, सरकारी है, वो तो रुपया भरते हैं। अभी जाओ कलारी के ऊपर ठेके पे, बच्चा नहीं मिलेगा, वहाँ चाहोगे कबूतरी के पास 10 आदमी बैठे मिलेंगे। कबूतरी क्या होता है? कबूतर। अच्छा, सिगरेट मत जलाइए, कभी कैमरा चल रहा है ना, कैमरे में सिगरेट मत जलाइएगा। जी, सॉरी। इनकी जाति होती है, जाति कबूतरी जाति को। अच्छा, ब्रांड का नाम है? देसी दारू। देसी दारू का नाम है कबूतरी। जो ये धंधा करते हैं उसके द्वारा उनका कबूतरी का नाम है, मतलब कबूतरी उनकी अलग ही मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। कबूतरी शराब का नाम है? नहीं, ये कबूतरी बोला जाता है, जो शराब बनाते जाति होती है उनकी जाति है, जो शराब बनाते हैं। हाँ, उनकी जाति है, उनको कबूतरी कहते हैं। अच्छा, और लोग बहुत पावरफुल लोग होते होंगे। नहीं, शराब बना के बेच रहे हैं, पैसा बहुत ताकतवर। माछी रिपट रही, आपके मकान पे माछी नहीं रिपटेगी, उनके मकान देखोगे तो माछी रिपट रही। मतलब मकान टेल बिछे हैं, मार्बल बिछा है उनके मकान में, मार्बल बिछा है। हाँ, और टेल बिछे हैं और वो अपने घरों से शराब बेचते हैं। हाँ, घरों से नहीं, घर उतारते हैं, अड्डे बने हैं उनकी, जगह अड्डे हैं, फिर गाँव बेचते हैं। अच्छा, जगह फार्म हाउस बनाए हुए, वहाँ से बना के बेचते हैं, हर जगह से बना के बेचते हैं वो। नाम है कबूतरी है, बहुत पावरफुल। हाँ। तो यार मतलब ये सब पैसा तो सरकार को नहीं मिलता होगा ना? नहीं, सरकार में हाँ? सरकार कहाँ जाता होगा? अंकल जी देखिए यार, इतना तो हम भी जानते हैं कि शराब की दुकान से अगर आप खरीदोगे शराब, जो ठेका होता है वो तो सरकार में, वो तो सरकार उस पे तो आपका आबकारी टैक्स लेती है ना? बिल्कुल आबकारी टैक्स जो होता है, आबकारी विभाग जो छापा पड़ता है, शराब पकड़ते हैं जो लोग, है ना? लेकिन अगर जो बना के सीधे बेच दे रहा है वो तो सरकार को टैक्स दिया नहीं। टैक्स नहीं दे रहा, तो थानेदार 50,000 रुपए दे रहा है एक अड्डा के। 50,000 महीने के, वो कहाँ जा रहा है? जैसे मेरा ये अड्डा है शराब बेचने का, और ये चारों तरफ का चौड़ा है, चारों तरफ के आदमी ऐसे अड्डे पे आएंगे तो मेरी शराब नहीं बिकेगी? बिकेगी। और 50,000 मैं थाने को दे रहा हूँ। अब रही ऊपर की, ऊपर का अधिकारी आएगा तो थानेदार सूचना नहीं करेगा, मैं पकड़ जाऊंगा तो मेरे को निपटने पड़ेगा।
ऊपर आप बेच रहे हो तो आपको पकड़ लेगा, ऊपर वाला पार्टी पकड़ लेगी, थानेदार नहीं पकड़ेगा। थानेदार नहीं पकड़ेगा। क्यों 50,000 हराम का ले लिया क्या? मतलब और फिर सरकार मतलब ऊपर वाला पार्टी बंद नहीं करवाता कभी, एकदम दुकानदार के ऊपर वाला। अब ये सूचना दे कोई आदमी तब तो ऊपर वाला कब्जा करेगा। जो ये ऐसा क्यों नुकसान हो रहा है? गाली नहीं। हाँ माला आपने मैंने थोड़ा कह दिया गाली नहीं, कोई बात और अगली पार्टी लाजू तय कर जाए उसके लिए कोई वो नहीं है पाबंदी, मतलब उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो आप? हम ये बोल रहे थे कि चैनल चल रहा है तो कह रहा हूँ, साहब ने कह दिया गाली नहीं, सॉरी नहीं कोई बात नहीं। सॉरी। अरे सॉरी मत बोलिए सर, आप ऐसे बहुत कभी बातचीत में बोल देते होंगे। अच्छा, ये बंद अगर करवा दे सरकार तो क्या होगा? जनता सुधर जाएगी। और से मान लीजिए जी धंधा कर रही हैं, डलियां बेच रही हैं, तो जो मजूरी कर रहे आए इंसान वो पैसा घर में जाएगा, बाल बच्चे खाएंगे। तो शराब बंद होना चाहिए कि नहीं? कच्ची शराब बंद, कच्ची शराब बंद, हाँ। जो गैर कानूनी बिक रही है। हाँ गैर कानूनी, हाँ। जिसका ठेका नहीं, अच्छा, वो बंद हो जाए। वो बंद। और फिर ठेके पे तो महंगी मिलेगी। कोई आदमी भाई साहब 5 रुपए 10 आदमी जुड़ेंगे जब एक पगुआ पी पाएगा, 10 जुड़ के एक पगुआ पी पाएगा। अभी मेरे पास 10 रुपए है, 10 एक के पास नशा करने अभियान पहुंच जाएंगे। अच्छा, आप लोग बता रहे थे अभी कि शराब वराब को लेकर जो अंग्रेजी शराब, देसी शराब, कच्ची शराब में अंतर होता है, आप लोग बता रहे थे ना अभी हमको, क्या अंतर होता है? अंतर बहुत होता है। जैसे आप बड़े अफसर हो, हाँ। तो आप तो बड़ी क्वालिटी से चलोगे, गरीब आदमी गरीब क्वालिटी से चलेगा। हमारा जैसा खाना है भाजी रोटी, तो भाजी रोटी खाएंगे। आप कहोगे हमें पराठे घी संग खाना है या तेल संग खाना है, उस संग खाओगे। और हम कहो ऐसी सेंक के रोटी नॉन संग है, तेल डाल के छुपर के खा लेंगे, उसी में पेट भर लेंगे। क्यों? उतनी अपनी औकात नहीं है। तो शराब का अंतर होता है ऐसा ही? सर शराब सब कुछ कराती है। अच्छा, एक चीज बताइएगा सर जी, हमको आपका नाम भूल गए हम, आप बताइए। रमेश जी। रमेश जी, एक जो अखबार में कई जगह खबर छपती है हाँ कि कच्ची शराब से इतने लोग की मौत है ना। हाँ जी, कच्ची शराब से इतने लोग की मौत, हाँ, इतने लोग को आँख का रोशनी चला गया, हाँ है ना। बंद कर लो भैया। तो इतने लोग का आँख का रोशनी चला गया, इतने लोगों का मौत हो गया, तो ये सब सही नहीं है। सही नहीं है, गलत है। यहाँ पे होता है ऐसा? सुन, यहीं पे नहीं, हर जगह, हर क्षेत्र में आप जहाँ चलो वहाँ बता दूंगा शराब मिलेगी। आधी रात का आधी रात मिलेगी। कच्ची शराब हर जगह बिक रही है, इस बात का दावा देता हूँ। करते क्या रमेश जी आप? हम तो अपनी खेती करते हैं और मजूरी करते हैं। लग गई तो ठीक है, ना तो अपनी खेती डालते। खेती तो हमारे। मुझे सच बता रहा हूँ रमेश जी, आपके लिए डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ना, हम बहुत जिले में गए, बहुत लोगों से मिले। हाँ, हमको तो मान लीजिए कभी कभी होता है कि लोग जानते हैं। अभी जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो कई लोगों को पता है हमारे ऑफिस में कि लोग हम यहाँ पे आए हुए हैं। अभी कई लोगों को पता होगा कि हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन जो कबूतरी लोग का बता रहे हो ना आप, और कई जिलों में हमको लोग बताते हैं कि भाई वो लोग तो बहुत ताकतवर होते हैं। अब हमको डर लग रहा है, हम सच्ची बता रहे हैं, तो कसम खा के बता रहे हैं, डर लग रहा है। किसका? आपके लिए, आपकी सुरक्षा। मैं थोड़ी कबूतरा हूँ। कबूतरा जौन है उनके लिए कह रहे हैं आदमी कि वो बहुत पायबंद है, वो बहुत दमदार हैं। और थाने में पैसा पहुँचाते हैं। हाँ, पहुँचाते। और थानेदार कछु नहीं करते। क्या मतलब? पैसा दे रहे हो, क्या करेगा? भाई साहब आप समझना बात को, आप कोई अधिकारी हो, कोई चीज का हमें पता पड़ जाए कि सर जी हम ये बात बोलेंगे तो ये पैसा दे के आप ये बात नहीं आगे बढ़ाना, तो आप जेब में पैसा डालोगे तो वो बात काट दोगे, जो गलत पकड़ी जाएगी पैसे से वो बात काट दोगे, कैमरे में वो बात नहीं दिखाई दोगे। आप पैसा मुँह बोलता है, पैसा मुँह बोलता है। पैसे पे दुनिया नाच रही है, और पैसा जाने क्या करा देता है।
अच्छा, शराब वराब की बात तो लगभग हो ही गई, लेकिन ये बताइए कि ये सब चीज पे किसी सरकार ने कभी काम किया? इतनी सरकार आई यूपी में, कोई सरकार ने काम किया? नहीं किया। मायावती, मुलायम, अखिलेश, किसी ने नहीं योगी? ये किया। और चालू करे और चालू करे। कबूतरी बिकने चाहिए, पुच्ची बिकने चाहिए। पुच्चे मतलब? कबूतरी पुच्ची। पुच्ची का मतलब वही कबूतरी ही से बोलते हैं। अच्छा, वो पुच्ची बोलते हैं। हाँ, पुच्ची भी बोलते हैं। तुमको गुरु बड़ा पता है। अब सभी को पता है, हमको क्या, सभी को पता है वो तो पुच्ची क्या है। अच्छा, किन्ने नहीं किया? सबने कहा बढ़ाओ। दारू कच्ची बंद करा दे कोई भी सरकार तो जनता सुधर जाएगी। और इसके लिए हर आदमी चुनाव में हर चीज कहता है, मगर इस कच्ची के लिए नहीं आज तक किसी ने कहा है कि मैं आज से दारू ये बंद करा रहा हूँ, वोट मुझे दो, जनता एक लोट हो जाएगी। कच्ची दारू कोई बंद करा दे सरकार, एक लोट जनता कह रही कि ठीक हो रही भगवान, कच्ची दारू बंद हो गई तो इंसान सुधर जाएगा। हे फिर क्या कांग्रेस ने क्या किया था? मालिक कांग्रेस जो अंग्रेजों को सब हटा के अपना देश आजाद किया है, आजाद करके कांग्रेस गोली के कांट हुई, बम विस्फोट से कांट हुई, और का नाम करके हेलीकॉप्टर से माता ने पिता लड़के को मरवा दिया है। मरवा दिया? मरवा नहीं दिया, जैसे इंदिरा गांधी थी, उनने कहा अपन तीनों हैं, तीनों जने एक इकट्ठे बन जाओ, वो फलाना चुनाव नहीं चलेगा। तो कांग्रेस क्या मतलब, किसी ने क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? हालांकि कांग्रेस जो सरकार थी वो सही थी। सही थी? सही थी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से जिंदगी पूरी गुजारी, अंग्रेजों को भगाया है कांग्रेस के जमानों से। अच्छा, वो कांग्रेस, ये कांग्रेस थी? नेहरू गांधी जी। मोदी जी तो बोलते हैं नेहरू के बारे में तो मोदी जी पसंद नहीं करते हैं, लोग कहते हैं। अब मोदी की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम तो जो कह रहे हैं, अब मोदी है ठीक है, अब 5-7 साल कर ली, दूसरी सरकार को बनना चाहिए, दूसरी सरकार को बनना चाहिए। सीट तो देखो मिलना है। आपातकारी हो, आपकी जिंदगी मान लिया जो ड्यूटी से ऑफ हो तो दूसरा बैठेगा तो जरूर, कुर्सी खाली नहीं रहेगी, कुर्सी तो मिलेगी। बदलाव सबका होना चाहिए, मगर वो चीज़ हो कि जनता को सहयोग मिले, तसल्ली मिले, अच्छी बातें मिले, अच्छी शिक्षाएं मिले, तब तो जनता सुखी है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार बन गई, आपके परिवार लोग 100 जुड़े हैं, उनने की लाठी डंडों से सालों में मजदूरी कराओ, गोबर डलवाओ, वो नहीं होना चाहिए। सब बराबर एक से रहो। ऐसा नहीं है कि हम चटनी रोटी खाया वो भी छुड़ा रहे, वो सरकार नहीं होना चाहिए। गरीब आदमी तो नॉन संग रोटी खा लेगा, सुख से पड़ रहेगा, वो तो चैन की नींद सोएगा। अब जो गलत आदमी है उनका कारोबार नहीं चल रहा है, तो वो तो यही में है, मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, मैं कैसे जीऊँ। चलिए, टैलेंट ऑफ यूपी पे ये वीडियो एंड कर चुके थे एक बार, लेकिन अंकल जी वीडियो एंड होने के बाद कुछ और भी बोलने के, तुमको लगा कि वो भी ऑन द रिकॉर्ड लेना चाहिए। आप टैलेंट ऑफ यूपी देख रहे थे, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और तमाम हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो मोहन कह रहे हो पीछे से थोड़ा लाउड ऐसे करके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उस तमाम संगठनों से, संस्थानों से, उत्तरदायी संस्थाओं से भी ये भी आशा रखते हैं कि वो इस तमाम प्रैक्टिसेस पे नकेल कसेंगी, उसको ग्रिप करेंगी, ताकि हम राजस्व का और जीवन का और तमाम पारिवारिक संस्थाओं का कोई भी लॉस होते हुए ना देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।